मेरा नाम विमला सेंवर है। मैं रानिया ब्लॉक के गांव खारिया से बिलोंग करती हूँ। मेरी उम्र 41 साल हो गई है और मेरे परिवार में मेरे पति सिरसा श्री गौशाला में मैनेजर हैं। जिस गौशाला में 4000 गायें हैं, तो हम पति पत्नी और दो मेरी बेटियां हैं। दोनों बेटियां, बड़े वाली बेटी के नाम मेरे एनजीओ है, दूसरी बेटी के नाम कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बड़ी बेटी का नाम मेरे प्रतिभा वुमेन वेलफेयर के नाम से एक एनजीओ है, जो 2013 से मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। उसके बाद धीरे धीरे जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला था कि मैं हर घर नल और नल के द्वारा जल करूँगा, तब मैंने इस एनजीओ के अंदर, मेरी बेटी के नाम एनजीओ है, उस पे मैंने हर घर नल और नल के द्वारा जल का काम किया था। सिरसा के इस ज़िले के अंदर मैंने 5 ब्लॉकों में हर घर नल और नल के द्वारा जल कम से कम 4,500 घरों में नल के द्वारा पानी बहनों तक पहुंचाने का हमारे एनजीओ के माध्यम से किया। दूसरा, मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो एग्रीकल्चर में काम करती है, जैसे इफ्को है, क्रिप्को है, हैफर्ड है और सफल है। इसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से मेरी एक मेंबरशिप भी है। और अभी हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने इफ्को, क्रिप्को, हैफर्ड और बीबीसीएल एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ऑर्गेनिक खेती के ऊपर भी मेरी सोसाइटी की मेंबरशिप ली गई है। रानिया के अंदर मेरा काम है, जिससे मैं एग्रीकल्चर का, ड्रोन का, नैनो यूरिया का, डीएपी का, अनेक हमारी जो फसल के अंदर जो पेस्टिसाइड होती है उनका हम काम कर रहे हैं। दूसरी, हमारे परिवार से लेकर अब तक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी 2006 से लेकर 2011 तक मैंने गुजरात में काम किया था। गुजरात में मैंने छोटे छोटे अमूल की जो डेयरियाँ हैं, मंडली बोलते हैं, वहाँ मैंने दूध का काम किया था। दूध में धीरे धीरे हमारी 2011 के अंदर हमें किसी कारणवश सिरसा हरियाणा में आना पड़ा। हरियाणा के अंदर आके 2013 के अंदर वीटा मिल्क प्लांट में मैं महिला उत्थान अधिकारी की पोस्ट पे कार्यरत रही, जिसमें सहकारिता का सबसे बड़ा मेरा योगदान रहा। क्योंकि एनडीडीबी आनंद गुजरात का मेरा एक ड्रीम है कि मैं सहकारिता के अंदर आकर पूरे हरियाणा में हमारी बहनों को आगे लेकर जाऊं और एग्रीकल्चर के अंदर टीम से टीम बनाकर पूरे सिरसा जिले के अंदर सहकारिता को बढ़ावा दें। गुजरात का पैटर्न मेरे एक जुनून था कि मैं हरियाणा के अंदर बहनों को जोड़कर, क्योंकि गुजरात के अंदर हमारी दूध की जो अमूल की जो डेयरियाँ हैं, वहाँ 80% बहनें काम करती हैं। और मैं चाहती हूँ कि हरियाणा के अंदर भी एग्रीकल्चर से, पशुपालन से, खेती बाड़ी से एक हरियाणा सबसे आगे अहम भूमिका निभाता है। तो मैंने गुजरात से आकर 2013 से लेकर अब तक मैं सहकारिता के अंदर, जैसे मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मेरा एनजीओ है, मेरे पास एफपीओ भी है, और अभी हाल ही में मैंने एक सीएम पैक्स बनवाई है, जिसके अंदर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है कि एग्रीकल्चर सीएम पैक्स 35 काम करेंगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी छोटे छोटे जो ग्रुप हैं, मेरे साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप, जेएलजी ग्रुप, एमएसएमई ग्रुप और माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी स्कीम है, वो ग्राउंड लेवल पे मैंने कोई ऐसी स्कीम नहीं छोड़ी जो ग्राउंड लेवल पे नहीं की होगी। आज एनजीओ में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में 13,500 बहनें मेरे साथ काम कर रही हैं। और आत्मनिर्भर भारत पे मैंने जो काम किया है महिलाओं के प्रति सहकारिता में, क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी बहनों को हम, जो ग्रामीण अंचल की बहनें हैं, उनको हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की बहनें जो अपना हाथ से बनाती हैं वो काम, उनको हम एक ग्राउंड लेवल से लेके, ग्रामीण स्तर से लेके हम हाई लेवल तक लेके आएंगे। उसी मुहिम के अनुसार मैं आज कोऑपरेटिव बैंक नाबार्ड के थ्रू मेरे एनजीओ के माध्यम से मैंने 13,500 बहनों को 16 करोड़ रुपए की राशि दिलवाकर आज बहुत सारी अनेक हमारी बहनें हैं जो
सोशल एक्टिविटी से जुड़कर अपना कोई पशुपालन का काम कर रही है, कोई एग्रीकल्चर का काम कर रही है, कोई जूट का काम कर रही है, अनेक तरह की ऐसी है। इवन मैं बताती हूँ जो गौमूत्र का जो काम है, मैं गौशाला में रहती हूँ, 4,500 गाय हैं, 3-4 हमारे ग्रुप ऐसे हैं जो गोबर के उपले बनाकर, वो भी हमारे जैसे त्यौहार आते हैं हमारे हिंदुत्व के अंदर, जब होली आती है और भी ऐसे हवन होता है तो हमारे गोबर के उपले बहनें बना के सेल करती हैं, वो भी एक आत्मनिर्भरता में आता है। दूसरी बात है हमारी केचुए की खाद जो बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर, खारिया में मेरा जो ग्रुप चल रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके अंदर हमने एक केचुए की खाद, ऑर्गेनिक खाद, वो भी मैं मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे रखे उनको माध्यम से, जैसे किचन गार्डन है, खेत में जो किसान भाई को हम मोटिवेट करते हैं कि आप स्प्रे ना करके आप ऑर्गेनिक खेती पे आए। तो ऐसे प्रोग्रेसिव किसान, जिस खेत में मैं खड़ी हूँ, जिस भाई के खेत में खड़ी हूँ, इसमें हमने 40 एकड़ में स्प्रे की है। अब बात रह जाती है कि हमने एग्रीकल्चर में कैसे बहनों को आगे लेके आना चाहिए, क्योंकि पहले मेरे कोई ऐसा मन में सपना नहीं था कि हम एग्रीकल्चर में आके बहनें इतना कुछ काम करेंगी क्या। 2023 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला था, 2022 में सॉरी, कि हमें 15,000 बहनों को नमो ड्रोन दीदी बनाना है। तो नमो ड्रोन जी, और मैं एक बहुत ही मध्यम परिवार, यानी क्या बताऊं आपको, जब मैं गुजरात रहती थी तो मैंने 3 रुपए में कपड़े की थैली सिलने से काम किया था, उससे मेरा दूध का काम और सब्जी का काम आ जाता था। गुजरात का मैंने जो पैटर्न लागू किया, मेरे परिवार में हम 4 लोग हैं, 2 मेरे बेटियां हैं, मेरे पति गौ सेवा में काम करते हैं, वो गौशाला के मैनेजर हैं, और मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, मेरा एक सोशल एक्टिविटी से काम है। मैं राष्ट्र सेविका समिति की समय सेविका बहन हूँ, तो मैंने राष्ट्र सेविका समिति में भी तत्पर 2013 से लेके अब तक मैं राष्ट्र सेविका समिति की बहन के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम कर रही हूँ। मेरी आप आर्थिक स्थिति देखी जाए तो मेरी बड़े वाली बेटी डॉक्टर का कोर्स कर रही है, छोटे वाली अभी +2 में हुई है, और हमारी आर्थिक स्थिति निम्न स्तर से लेके आए तो आज मैं इस हरियाणा सरकार और भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं 3 रुपए की थैली सिलती थी। जब मैंने धीरे धीरे काम किया तो मैं एग्रीकल्चर में आई। एग्रीकल्चर में आकर के मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से जुड़ी। कोऑपरेटिव में हमने धीरे धीरे एक NDDB आनंद गुजरात का एक प्रोजेक्ट था, वो था महिला उत्थान अधिकारी। हरियाणा के अंदर सहकारिता का कोई वो जीता जाता उदाहरण मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैंने वीटा के अंदर 70 महिला समिति बनाई थी, उसमें मेरे को मानदेय 13,500 रुपये मिलता था। उसको मैंने देखकर मैंने खुद एक सोसाइटी बनाई। उस सोसाइटी के माध्यम से मेरे महीने के 25 से 30, 30 से 40 इनकम हो जाती थी। आज मैं उस स्थिति पे हूँ कि मैं दोनों बेटियों को भी पढ़ा रही हूँ, मेरे घर का खर्चा भी निकल रहा है, और मेरी समाज सेवा के अंदर मेरा जो आने का जाने का जो खर्चा है वो भी निकल रहा है। मेरा आपको ये बताऊं कि जब मैं 3 रुपए की थैली सिलती थी तब मेरा बिल्कुल परिवार ये था कि मेरे पति को 7,000 रुपये की सैलरी में काम करना पड़ता था। आज मैं उस स्तर पे हूँ कि बेटी डॉक्टर का कोर्स कर रही है, मेरी छोटी बेटी है, हमारा घर का खर्चा आराम से चल जाता है। जब मैं मोदी जी की एक सोशल मीडिया पे जो सरकार की स्कीम सुनती हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो पारदर्शिता के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने काम किया था, मोदी जी ने लाल किले से बोला था कि मैं जो ग्रामीण क्षेत्र की जो बहनें हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें हैं, जो 15,000 बहनों को हम नमो ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण देंगे। तब मैंने ड्रोन की प्रशिक्षण, मेरे को यही नहीं पता था कि ड्रोन होता क्या है, पर जब मैंने मोदी जी की सोशल मीडिया पे लाल किले से उनको सुना तो फिर मैंने सोशल मीडिया पे सर्च किया। सर्च करने के बाद मेरे को 12 महीने लग गए थे कि इस स्कीम का कैसे फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, मैं एग्रीकल्चर का काम करना चाहती थी। सिरसा ज़िले में 2023 में एक ऑनलाइन फार्म निकला था जिसमें कि एग्रीकल्चर के अंदर जो भी नमो ड्रोन दीदी या ड्रोन का प्रशिक्षण लेना चाहता है
तो अगर 100 में से जिसके 80 नंबर आएंगे तो उनको प्रशिक्षण फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने वो ऑनलाइन मेरे को भरना नहीं आता था, तो मैं किसी सेंटर पे गई, तो वहाँ मैंने कहा कि मेरे को एक ड्रोन की ट्रेनिंग लेनी है, तो वो बोला हमारे पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है। फिर मैंने मोदी जी की साइट पे जाके वो जो प्रशिक्षण का जो क्राइटेरिया था वो मैंने वहाँ CSC सेंटर पे दिखाया, तो उन्होंने कहा कि अब हम भर देंगे। 4 महीने बाद मेरा 100 में से 80 नंबर बने थे और सिरसा ज़िले की मैं पहली महिला थी जो मेरा नंबर पड़ा था। 2023 में ये यहाँ सिरसा हरियाणा में किसी को पता ही नहीं था भी ड्रोन का प्रशिक्षण और ड्रोन होता क्या है। तो मेरा करनाल में दिरसिया सेंटर में मेरा नंबर पड़ा। मैं वहाँ दिरसिया गई तो वहाँ मेरा 1 पैसा भी नहीं लगा था और मैंने 7 दिन वहाँ ट्रेनिंग ली और वहाँ जो स्टाफ था उन्होंने भी पूरा सहयोग किया। वहाँ भी मेरा इंटरव्यू लिया गया कि आप किस हिसाब से ऐसे कैसे आए हो, पर वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप का कोई नाम नहीं था, सिर्फ एग्रीकल्चर के बेस पे मैं वहाँ प्रशिक्षण लेने गई। वहाँ 7 दिन मैंने प्रशिक्षण लिया। वहाँ से मेरे को ये जुनून आया कि मैं अकेली क्यों ना, मेरे साथ जो 10 से 13 हज़ार बहनें काम कर रही हैं मैं उनको भी मेरे साथ जोड़ूं। तब मेरे ये जुनून आया। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और स्कीम निकाली कि जो स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं ना उनको फ्री में ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। तब मेरे पास क्रिप्को का, जो मैं क्रिप्को की मेरी सोसाइटी मेंबर है, क्रिप्को के उच्च अधिकारियों का फ़ोन आता है कि मैडम हमारे पास आपका नंबर इसलिए आया है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए हो, आपने स्मॉल की एक ट्रेनिंग ली है, आप सिरसा ज़िला नहीं पूरे हरियाणा में एक नाम है आपका जो आपने ट्रेनिंग ली है, आप और कितनी बहनों को ट्रेनिंग दिलवा सकते हो। मेरी भगवान ने सुन ली, मैं वो करवाना ही चाह रही थी और क्रिप्को के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा के अंदर 125 बहनें गुड़गांव मानेसर लेके गई थी 2024 में। तो 2023 और 24 के बीच में दिसंबर और जनवरी की बात है, तो मैंने पूरे हरियाणा से 22 के 22 जिलों से 125 बहनें लेके गई थी। सिरसा जिले में मैं 15 बहनें लेके गई थी। वहाँ हमारी मानेसर में 10 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी। हमारा कोई पैसा नहीं लगा, 1 पैसा भी हमारा ये नहीं था भी कहीं कोई लगा है। सब सरकार की सुविधा के अनुसार हम 10 दिन की ट्रेनिंग लेके आए। वहाँ हमारा क्या था भी 15 में से वो 10 बहनें ही हम पास हो पाई थी। उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर 125 में से हमारी 70 बहनें ही पास हो पाई थी। वो पास होने के बाद हमारे ड्रोन का एक UNA नंबर आता है, सर्टिफिकेट आता है, DGCA से अप्रूवल आता है। वो हमें वहाँ से 10 दिन के बाद कार्रवाई होके हम हमारे घर आ गए। फिर मेरे एक और जुनून आया कि क्यों ना हम इस एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि आज जो ड्रोन का एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है, किसान के पास सबसे बड़ी लेबर की बड़ी दिक्कत होती है। अब किसानों के पास हम जाने लगे, करने लगे। उसके बाद 2024 6 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मैसेज आता है कि आप सभी को ड्रोन फ्री में दिए जाएंगे। तो पूरे हरियाणा के अंदर और सिरसा जिला पूरे हरियाणा में नंबर 1 पे है। तो जो 10 ड्रोन मेरी सोसाइटी के माध्यम से, एग्रीकल्चर के माध्यम से, आज 10 बहनें मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के हम ड्रोन का प्रशिक्षण ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। मोदी जी ने हमें ड्रोन का प्रशिक्षण दिया, हमने ड्रोन भी मिले हैं। ड्रोन की कीमत कम से कम 10 लाख रुपए है और 80,000 रुपये के हमारे जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग था। पर हमने सभी बहनों ने सीख के, सरकार दिन पर दिन प्रतिदिन सरकार की स्कीम को हमारे साथ खड़ी है। परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस ड्रोन का मैंने तो कभी सपने में ही नहीं देखा था भी ड्रोन होता क्या है। पर ये मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को एक संदेश देना चाहती हूँ कि हमने तो कभी साइकिल भी नहीं चलाई थी और हमने तो गाय भैंस पशुपालन का काम किया था। उस पशुपालन को देखते देखते कि हम एग्रीकल्चर का आज का जो युग है, जो ये ड्रोन का प्रशिक्षण, हर किसान की बेटी, बहू और माताएं सारी ये कहती हैं कि ये ड्रोन आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो क्या। सच में हमें वो फीलिंग आती है कि हम हेलीकॉप्टर या वो उड़ा रहे हैं, ताकि हमें जो प्रशासन की तरफ से जो हमें सहयोग मिला है वो भी आप एक सराहनीय के तौर पे काम करते हैं। ड्रोन
का प्रशिक्षण लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और किसान को भी बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो हमारी बहनें हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए और वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई होनी चाहिए। और आगे इसका बेनिफिट ये है कि सबसे बड़ी किसान भाइयों को जो मैं फ़ायदा बताती हूँ आपको, कि एक तो सबसे ज़्यादा समय की बचत होती है। अगर ड्रोन से अगर हमें नैनो यूरिया की स्प्रे करवानी होती है तो इससे समय की बचत है, पानी की बचत है। और एक किसान के माध्यम से मेरे को पता चला, जब हमने नैनो यूरिया की स्प्रे कर रही थी तो एक पत्ता लपेट बीमारी आती है, उसकी कोई स्प्रे नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक मेरे किसान भाई ने यहाँ विक्रम ने बताया कि जो पत्ता लपेट बीमारी है उसका सबसे बड़ा किसान को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जब हम उड़ाते हैं 3 और 5 फीट की ऊंचाई पे रखते हैं ना, तो इसकी हवा बहुत तेज़ आती है तो वो एक सुंडी होती है उसके लपेटी हुई, वो सुंडी नीचे गिर जाती है, तो वो नीचे गिरते ही पानी में वो मर जाती है। सबसे बड़ा किसान को फायदा है, एक तो इस चीज़ का है, एक पानी का है, एक बचत का है। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ रही है। टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है कि हमारी जो तुरंत प्रभाव से, क्योंकि जब हमारे अब झींगा मछली है, झींगा मछली को हम दाना डालते हैं तो उस ड्रोन के माध्यम से डाला जा सकता है, इक्वल डाला जा सकता है। इस मोबाइल के अंदर मैप है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मेंटेन की जा सकती है। सबसे बड़ा फायदा ये है। हम मेडिकल के माध्यम से अगर दवाई तुरंत प्रभाव से हम भेजना चाहते हैं तो दवाई भी एक दूसरी जगह हम ड्रोन के माध्यम से दे सकते हैं। हरियाणा में सिरसा जिला एक ऐसा है जिसमें पराली का प्रदूषण का दिल्ली तक हमारे पहुंच जाता है। तो किसान भाई अगर पराली ना जलाएं, ड्रोन के माध्यम से भी हम उस किसान की कहाँ पराली जला रहा है, कहाँ नहीं जला रहा है। तीसरी बात यह है कि किसान के अंदर जब ओलावृष्टि होती है, कोई फसल खराब होती है, तो पटवारी, अब पारदर्शिता का सबसे बड़ा रोल इसमें आता है। किसान भाई ये कहते हैं कि ड्रोन से मैपिंग होगी, किस भाई के कितना नुकसान हुआ है, कितना फायदा हुआ है, कितने एकड़ में हुआ है, ये ड्रोन सारा यहाँ सर्वे करके लेके जाएगा कि इस किसान की इतनी फसल खराब हुई है, इतनी खराब होने के बाद इतना ये रेड जोन है, ये येलो जोन है, सारी एक एक एक्यूरेट, ये किसान को सबसे पारदर्शिता की सरकार में काम आता है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें इस लाइन से जोड़कर इतना बड़ा बेनिफिट हुआ है। और भी बहनें, आज हम हरियाणा में सिर्फ 70 बहनें नहीं 100 बहनें हैं, ताकि अब सारी बहनें ये पूछ रही हैं कि इस ड्रोन का प्रशिक्षण कब होगा, कितने दिनों में होगा, क्योंकि हर बहनें ये चाहती है कि हमारी इनकम कम से कम 10-15 हज़ार रुपये से बढ़कर आगे और बढ़े। मैं आपके साथ उदाहरण के पेश पे बताती हूँ कि हरियाणा की मैं पहली महिला हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मानित हूँ। उसके माध्यम से मैंने 3 लाख की इनकम करी है। आज तक मेरी एक मुफ्ता 3 लाख की कभी इनकम नहीं हुई, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविटी से भी जुड़ी हुई थी। पर मैं आपके माध्यम से बताती हूँ, ड्रोन से मैंने 3 लाख की इनकम करी है। और भी हमारी बहनें हैं जिसने 10,000 की करी है, किसी ने 20 की करी है। और दिन प्रतिदिन हरियाणा सरकार भी हमारे साथ जोर दे रही है कि आप ड्रोन को और आगे बढ़ाएं। और सारी बहनें, अब तो किसान ये भी कहने लगा कि हमें नौकरी ना मिलेगी तो हमारी बहनें किसान खेत में जाकर नैनो यूरिया की, DAP की स्प्रे कर सकती। ये तो सरकार का नहीं, ये तो हमारे लिए फ़ायदा है कि हम खेत में जुड़कर किसान भाइयों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर, और वो युग आ जाएगा कि हर बहन किसान के साथ जुड़कर काम करेगी। हम फिर से पूरे सिरसा जिले की नमो ड्रोन दीदी, आप सब माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और हरियाणा सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को, मनोहर लाल जी की ये जो रीति और नीति है वो आज सफल होती दिखाई दे रही है। उन्होंने इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को और कोऑपरेटिव सहकारिता को आगे बढ़ाने का एक बीज बोया था। तो आज हम किसान के खेत में हमने 40 एकड़, जहाँ मैं खड़ी हूँ, इस किसान को आप गेहूँ देखोगे आप, तो इतनी अच्छी हमने 3 बार नैनो यूरिया की स्प्रे की है। ये देखो इतनी अच्छी ड्रोन से हमने स्प्रे करके, और इस किसान से मैंने कम से कम 40,000 रुपये की इनकम करी है। आज हम यहाँ गांव मोहम्मदपुरिया में मैं खड़ी हूँ
और इस किसान की सक्सेस स्टोरी का मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण का, वैसे तो 2014 से पहले महिला सशक्तिकरण का पिटारा बहुत था, पर अब एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे आज हम यहाँ खड़े हैं तो महिला सशक्तिकरण 2014 से लेके अब तक जो महिला सशक्तिकरण हुआ है, हमने कभी ड्रोन क्या, कभी साइकिल भी नहीं चलाई थी, हमें साइकिल का ही नहीं पता था भी हैंडल क्या है। आज हम रिमोट लेकर ड्रोन उड़ा रहे हैं, हम वहाँ बैठ के हमारा ड्रोन स्प्रे कर रहा है। इससे बड़ा हमारा महिला सशक्तिकरण और क्या होगा। और हम ये चाहते हैं कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहती हूँ कि ये दिनों दिन आगे और बढ़ती जाए, ताकि ये टेक्नोलॉजी सरकार को भी और हमारी मातृशक्ति को, महिला सशक्तिकरण को, और मैं ये कहती हूँ चूल्हे चौके से बाहर आकर हमने इतनी अचीवमेंट हासिल की है कि आप लोगों के सामने हमें रूबरू होने का मौका मिला। ये ही हमारा महिला सशक्तिकरण है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बार मेरा सपना है कि वो हमें एक बार बुलाकर हमारे से वार्तालाप करें, ताकि हमारा और मनोबल बढ़े। और मैं मोदी जी की इतनी फ़ैन हूँ कि मैं जब गुजरात रहती थी तो मैं मोदी जी को, अभी भी मैं मोदी जी के लिए, मेरे को कोई मैसेज ना दे फिर भी मैं मोदी जी की जितनी भी स्कीम है वो धरातल पे लेके और काम करवा के महिलाओं के साथ करती हूँ। तो मैं मोदी जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो एक बार हमें मिलें और हमारे से वार्तालाप करें, ताकि हम ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें, मोदी जी को ड्रोन के बारे में उनका धन्यवाद भी करें और बताएं कि आज हम इतनी खुशहाल हैं कि पहले हमें घर में हमारे पति पूछते थे, आज हम गांव में ये कहते हैं कि फलाने की बेटी और फलाने की बहू ने, मोदी जी ने ड्रोन दिया है और वो ड्रोन खेत में चला रही हैं। ये हम धन्यवाद करना चाहते हैं। एक बार मोदी जी से मिलना चाहते हैं कि हमारे साथ बैठकर मोदी जी एक बार वार्तालाप करें। नमस्कार, मेरा नाम कविता है, मेरी उम्र 25 साल है। मैं गांव जोतर से हूं और राधा आसत जी की मेंबर हूं। और जो नमो ड्रोन दीदी का प्रोजेक्ट के बारे में हमें बिमला मैम से पता चला, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि महिलाओं के बारे में उन्होंने ये जो योजना लाई है, ये महिलाओं के लिए अच्छा अवसर है बाहर निकलने का। हम जो ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे, वहाँ पर हमारा पहले थ्योरी टेस्ट हुआ था, उसमें पहले अटेम्प्ट में मैं क्लियर हो गई थी। बाद में हमारा सिमुलेटरिंग टेस्ट हुआ था और फिर फ्लाई टेस्ट हुआ था, उसमें हम सभी बहनें पास हुई थी। और यहाँ आकर हमने बिमला मैम के साथ मिलकर 15,000 की इनकम की है और हमारा परिवार किसान से जुड़ा हुआ है। नमो ड्रोन दीदी का जो प्रोजेक्ट है वो हमें 1 साल पहले वो ये ट्रेनिंग मिली थी। तो पहले जैसे गांव में आम लेडीज़ रहती है उसी तरह हम रहते थे, और जब ये हमें मौका मिला तो घर से बाहर निकलना आम लेडीज़ की तरह हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। पर बिमला मैम की सहायता से हमें बाहर निकलने का मौका मिला, वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने का अवसर मिला। और हमारे घर में मेरे सास ससुर, मेरे जेठ जी और जेठानी जी हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां एक लड़का है। और हमारी इनकम का ये अच्छा सोर्सेज है, इससे लेडीज़ों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारी जो आजीविका का साधन है वो बहुत अच्छा बना है और इससे हमारे परिवार की आय में वृद्धि हुई है।